मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज है सोमवार और आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। आज से हम अपनी व्याकरण शुरू कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्याकरण। व्याकरण है क्या? व्याकरण के ही बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या व्याकरण। व्याकरण कुछ शब्दों से मिलके बना है, जिसमें दो उपसर्ग और एक शब्द मिलके बना है। क्या है वो? वी प्लस आ प्लस करण। आगे हम अच्छे से समझाएंगे आपको। दो तो इसमें आ रहे हैं उपसर्ग और एक है करण शब्द। इन दोनों में मिलाकर संधि हुई है। संधि व्या बन गया, करण जोड़ के बन गया व्याकरण शब्द। क्या बना? व्याकरण। अब संधि कैसे हुई है, संधि का जो टॉपिक आएगा हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसके बारे में आगे समझेंगे विस्तार से। अब हम समझते हैं व्याकरण की परिभाषा। क्या है व्याकरण की परिभाषा? भाषा के शुद्ध रूप, भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का जो ज्ञान हमें देता है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण से हमको एकदम शुद्धता, मतलब भाषा हमारी अगर शुद्ध है तो इसका मतलब ये है कि उसको व्याकरणिक ज्ञान है। और अगर व्याकरण अच्छी नहीं है तो हम टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे, और हिंदी बोलेंगे ऐसे ही लिखेंगे। तो व्याकरण का होना, व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम जानते हैं व्याकरण की परिभाषा। भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके ज्ञान के प्रयोग कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के बाद में जब हमको व्याकरण का ज्ञान होने लग जाएगा तो हमको भाषा भी अच्छी तरह से आ जाएगी। अब हम सीखेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा हम अपने मन के विचारों को, हम अपने मन के विचार को, हम मैं हूँ या आप हो, मन के विचारों को बोलकर, मुंह से बोलकर या लिखकर या संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा समझाना ही भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा मैं बना रही हूँ। मैंने अपनी परिभाषा अपने आप बनाई है, आप भी अपनी परिभाषा अपने आप बनाइए। एकदम मेरे साथ ना रटे। मतलब हम अपने मन के विचारों को मुख से बोलें या हाथों से लिखें या संकेतों के द्वारा समझाएं, वही भाषा है। हम अपने मन के विचारों को मुख से बोलकर या लिखकर या संकेतों के माध्यम से
संकेतों के माध्यम से समझाना ही भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों को मुख से बोलकर या हाथों से लिखकर या संकेतों के माध्यम से समझाना ही भाषा कहलाती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, और थर्ड सांकेतिक भाषा। अब जानते हैं हम मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा के बारे में समझेंगे हम। मतलब वही बात निकल के आई, हम अपने मन के विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम मुख से कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे उद्गार प्रकट कर रही हूँ, वही क्या हो रही है, मौखिक भाषा। अब मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख रही हूँ, वो क्या हो गई, लिखित भाषा। कौन सी भाषा, लिखित भाषा। अब आगे समझाती हूँ मैं आपको, इसको लिख देती हूँ। आप मेरे साथ साथ नोटबुक बना लें और इनको साथ के साथ उतारते जाएं। पहली है मौखिक भाषा। आप भी बनाइए अपनी परिभाषा इसी तरह से मेरे साथ साथ। हम अपने मन के विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे किताबें पढ़ना, कहानी सुनाना, गाना इत्यादि। मौखिक भाषा वही भाषा हो गई जो आपने बोला, जो आपने कुछ भी बोला, वही मौखिक भाषा। आगे हम सीखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है वो जानेंगे। अब तो आपको आई गई होगी परिभाषा बनाना, अब तो आप भी बना सकते हैं लिखित भाषा की परिभाषा क्या होगी। हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा
कहलाती है। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा। जैसे लिखित भाषा, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, आप इन नोट्स को लिख रहे हो कॉपी में, वो लिखित भाषा है। जैसे सुलेख, श्रुतलेख, निबंध इत्यादि। आपने जो कुछ भी लिखा वही लिखित भाषा। अब आगे आती है सांकेतिक भाषा। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, फिर पढ़ेंगे हम सांकेतिक भाषा। क्या होती है सांकेतिक भाषा? कोई गूंगा, कोई बहरा व्यक्ति अपनी बात को कैसे प्रकट करना चाहेगा, क्योंकि वो सुन तो सकता नहीं है जो बोल दे, और बोलना जानता नहीं है, और अगर मान लो वो लिखना भी नहीं आ रहा उसके हाथों से, तो वो अपनी भाषा को कैसे प्रकट करेगा? तो वो संकेतों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं अपनी भाषा को। जैसे इशारों में समझा दिया, किसी को बुलाना हो तो इशारा कर दिया बुलाने के लिए, अगर किसी काम के लिए मना करनी हो तो मना कर दिया। तो ये संकेतों की भाषा है। तो तीसरी भाषा होगी सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन के विचारों को संकेतों, इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे इशारों में किसी को बुलाना, गर्दन हिला देना, आदि। बहुत सारे इशारे, जैसे मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया, वाई। तो ये सब क्या हुआ? संकेतों की भाषा हुई, सांकेतिक भाषा हुई। तो भाषा का ये टॉपिक यही है, इतना। इसी से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और थोड़ा सा और है, भाषा है क्या, ये क्या, किस तरह से लिखी जाती है। तो इसकी एक वो और है, लिपि। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और लिपि है क्या? लिपि का मतलब होता है लीपना। लिपि का अर्थ लीपना। भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। हिंदी जो हमारी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है।
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और सारी कई भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी की, रोमन, पंजाबी की, गुरुमुखी, उर्दू की, इस तरह से मतलब कई सबकी अलग अलग लिपियां हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ऐसे ही संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। थोड़ा सा और समझा देती हूँ इसको। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी। इस तरह से ये लिपियां हो गई। और ये आपका टॉपिक हो गया आज का, भाषा एवं व्याकरण। ये आपके लिए मतलब व्याकरण का सबसे मेन पॉइंट, सबसे शुरुआत का पॉइंट यही है, ये आपको याद करना है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप इसको इसी तरह से पढ़ते रहे हैं, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें मेरे चैनल को। इसलिए